ले आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सजी मोदक की अद्भुत झांकी। 9 दिवसीय श्री गणेश जन्मोत्सव का श्री गणेश माणक पन्ना रत्न जड़ित मुकुट धारण कर भगवान श्री गणेश दे रहे हैं दर्शन। 251 किलो के 2 विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र है। 1.25 किलो के 1100 मोदक और 51 किलो के 5 और 21 किलो के 21 मोदक अर्पित किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भक्ति के स्वाद में घुलेंगे 2500 किलो की घी, 3000 किलो बेसन, 9000 किलो शक्कर, 100 किलो से ज्यादा सूखे मेवा का भी उपयोग होगा। हजारों की संख्या में छोटे मोदक भी रखे गए हैं। भक्ति और स्वाद का अनोखा संगम। बाहर से लाया गया प्रसाद भी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। तो सीधे चलते हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। वहां पर मेरे सहयोगी दीपक गोयल है। दीपक, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सजी है मोदकों की अद्भुत झांकियां, क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव की जो शुरुआत है, उसका जो श्री गणेश है वो आज मोदकों की झांकी के साथ हो गया है। भगवान श्री गणेश यानी मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज मोदकों की जो झांकी है वो सुबह 5 बजे से यहाँ पर सजाई गई है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 251 किलो के 2 जो मोदक हैं वो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र हैं। वैसे तो यहाँ 21 किलो, 1.25 किलो और हजारों असंख्य जो मोदक हैं वो भगवान श्री गणेश को अर्पित किए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज भगवान श्री गणेश जी महाराज माणक पन्ना रत्न जड़ित जो मुकुट है उसको धारण करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज से श्री गणेश हो चुका है जन्मोत्सव का। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 28 अगस्त को भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे नगर भ्रमण पर। और लेकिन आज की तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। ये बुद्धिदाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। और आज यहाँ पर जब मोदकों की झांकी सजाई गई है तो यहाँ अद्भुत दर्शन भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को यहाँ पर सिंहासन पर और पन्ना मुकुट जो धारण है रत्न जड़ित उसे धारण करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जो आप तस्वीरों में देखेंगे जो कि 251 किलो के जो मोदक हैं भगवान श्री गणेश जी को 2 सबसे विशाल मोदक हैं जो अर्पित किए गए हैं। प्रिय मोदक माने जाते हैं। फिर 21 किलो के हैं, 1.25 किलो के हैं और असंख्य छोटे छोटे जो मोदक हैं जो करीब 3 दिन में जो कारीगरों ने, करीब 150 से ज़्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके अलग अलग जो इसके सांचे हैं उसमें ढालकर इन्हें तैयार किया गया है। हमारे साथ देखिए, आज बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश जी का दिन है। आज से 9 दिवसीय कह सकते हैं कि भगवान श्री गणेश जन्मोत्सव की श्री गणेश हो चुका है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाराज श्री मोदक तो भगवान श्री गणेश जी के प्रिय माने जाते हैं और जब 251 किलो का यहाँ पर मोदक चढ़ता है तो हर कोई उसे तो कैद करता है। लेकिन किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और करीब जब कारीगर इन्हें हाथ से बनाते हैं तो क्या भाव रहते हैं? भगवान गणपति के मोदक सबसे प्रिय है और जब बालक का जन्म दिन आता है पास में तो बालक को अलग अलग से उपहार देके, मिठाइयाँ देके, उनकी मनपसंद की चीज़ें उसको भोग लगा के खिला के मनाया जाता है। ये उसी संदर्भ की चीज़ें हैं और उसी चीज़ में भगवान को विभिन्न आकार के मोदक यहाँ पे सजाए गए हैं भगवान के भोग के लिए। और उसको उनको रिझाया गया है कि प्रभु आप लड्डुओं का भोग लगाओ और जयपुर वासियों को लड्डुओं का भोग वितरित हो। ये इसके पीछे एक सोच है। और इसको आज नौता भी कहते हैं कि जो भक्त लड्डू का प्रसाद ले जाते हैं वो अगल अगल बांटते हैं। तो जन्मोत्सव के दर्शन का एक विशेष उनके लिए आमंत्रण होता है, उसी संदर्भ में। ये जो परंपरा चली आ रही है, कितने साल पहले इस भोग की शुरुआत हुई थी और क्या अभी भी इससे कुएं के पानी से ही इन लड्डुओं को बनाया जाता है? यहाँ मंदिर प्रांगण में सामने अब तो कुएं की जगह ट्यूबवेल हो गया और वो उसी के पानी से भगवान का
मोदकों का लगता है। तो इनका एक विशिष्ट स्वाद है जो दूसरे मोदक जो बाजार में मिलते हैं उनसे बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या कितनी सामग्री तैयार होती है? बेसन, फिर मेवे हैं अलग अलग, इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ के मोदक हैं बड़ी देश दुनिया के अंदर फेमस है, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी 100% शुद्ध का इन मोदकों को मिला हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट है। वो बहुत सारे, पहले तो शुरू में तो हम 2 ही मंदिरों को था, अब वो शायद कुछ और मंदिरों को मिला है। और उसी फूड सेफ्टी के लिए ये सब ऊपर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ एक घाण के भोग का घी दूसरे घाण में उपयोग में नहीं लाया जाता, ये परंपरा है। ये जो मुकुट धारण कराया जाता है, इसमें क्या विशेष बात है और कितने साल पुराना है? इस मुकुट को बनाने के अंदर 3 पीढ़ियाँ लगी बनाने वाले की, और 3 पीढ़ियों के बाद में ये मुकुट बना। तो इसका ढांचा जो है आप देखेंगे तो वो 2 जगह से लहराया हुआ है। इसमें छोटे छोटे हीरे हैं, पन्ना है, माणक है, ये इसमें सच्चे लगाए हुए हैं और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी भी 2 पीढ़ी इसके अंदर लग गई बनाने में और देखने में। 2 पीढ़ी बाद में ये मुकुट है। एक्चुअली इसे गोल्ड टेम्पल भी कहा जाता है। इसमें क्या खास बात है और कब से इसमें भाव आया कि इसे गोल्ड का स्वरूप दिया जाए? भगवान का एक दृष्टांत था जो सुबह सुबह मेरे को दिखा, और दृष्टांत में कहा कि मेरे चांदी के पाए सोने की छत बनवा। उस टाइम यहाँ इतनी आमद नहीं थी। उसके बाद एक रश्मि दुर्लभ जी जो नगर सेठ थे, उन्होंने आके मेरे से कहा कि मेरे दृष्टांत हुआ और ये 17 किलो चांदी में भगवान के चढ़ाना चाहता हूँ। वहाँ से ये कार्य चालू हुआ, अभी तक चल ही रहा है। इस पे कॉपर के ऊपर और सिल्वर पे सोने के वर्क की प्लेटें लगी हुई है जो स्वर्णमयी है। निज मंदिर तक ये सोना सच्चा सोना है। ये आप देख रहे हैं सामने कमल है, ये कमल सच्चे सोने के हैं। बाकी जो पेंटिंग वगैरह हैं, क्योंकि लोग वहाँ उकेड़ते रहते हैं, तो वो जर्मन सोने के। आज से जब श्री गणेश हो चुका है तो आगे के कार्यक्रम को क्या श्रृंखला रहेगी? अभी आज भगवान के मोदकों की झांकी है, कल भगवान के पुक्ष नक्षत्र पर्व है, कल भगवान के चोला भी चढ़ेगा, पंचामृत स्नान होगा, एक कलश यात्रा आ रही है, उससे गंगा जल का स्नान होगा, और दोपहर में भगवान के मोदक चढ़ाए जाएंगे। तो महाराज श्री, जो ये जो भक्त आते हैं, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या इस बार भगवान श्री गणेश को नया कुछ देखने को मिलेगा? इस गणेश चतुर्थी को पोशाक या जो आप मुकुट धारण कराए जाते हैं वो भी विशेष होता है यहाँ पर? एक पोशाक जो कई समय से बन रही है, मन की इच्छा है कि वो धारण हो, वो प्योर चांदी की बन रही है। और उसको कल भी मेरी बात हुई थी, वो बॉर्डर बाकी है, उसमें कुछ और पोशाकें हैं जो गोटे के अच्छे काम से, आरी तारी के दूसरे कामों से बनती है। भगवान के गणेश चतुर्थी को 3 और मेहंदी के रूप में 2 पोशाक धारण होती है। इस तरह के कुल 5 पोशाक लगती है। आज मोदकों की झांकी की बात करें, लोग तो फोटो लेके जाते हैं, आकर्षण का केंद्र होता है। कितनी मेहनत लगती है 251 किलो का जब लड्डू तैयार किया जाता है तो, और इसका क्या किया जाता है फिर आगे? एक जो है, पहले वो बड़ा मोदक राजा के जाया करता था, जयपुर राजा के, अब वो मुख्यमंत्री के जाता है, एक गवर्नर साहब के जाता है और एक भक्त के जाता है। और इसको तैयार कैसे किया जाता है? इसके पुरातत्व सांचे हैं, उन सांचों में ढाला जाता है और ये तैयार करा जाता है। महंत कैलाश शर्मा जो बता रहे थे किस तरह से इन लड्डुओं को तैयार किया जाता है। और देखिए, क्लोज करके आपको तस्वीरें पवन बताएंगे कि जो असंख्य जो छोटे छोटे मोदक हैं, उसके बाद में 21 सवा किलो 251 किलो का जो आपको 2 मोदक देख रहे हैं, ये बेहद आकर्षण का केंद्र है। आज बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश जी का दिन है। आज से गणेश जन्मोत्सव क्या श्री गणेश हो चुका है। कल पुष्य नक्षत्र है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को पंचामृत अभिषेक यहाँ पर करवाया जाएगा। जो महिलाएं हैं कलश यात्रा जो लेकर आएंगी,
वो यहाँ पर कलश यात्रा लेकर आएंगी, उनसे जलाभिषेक किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही, क्योंकि इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, और 18 साल से अवतरत इस पूरे गर्भगृह को तैयार किया जा रहा है। पहले कभी ये सिल्वर का इस पे आभा बिखरी हुई होती थी, लेकिन अब यहाँ पर गोल्ड की जो आभा है वो बिखरी हुई नज़र आती है। यानी कि जो कोई यहाँ पर आता है और भगवान श्री गणेश जी से जो मांगता है, और जब मन्नत मनौती पूरी हो जाती है, तो ये जो कारवा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, भीड़ का जो कारवा है श्रद्धालुओं की आस्था का, वो कारवा यूं ही आगे बढ़ता जाता है। और सुबह से शाम तक भक्त आज मोदकों की झांकी के दर्शन कर सकेंगे, और उसके बाद में मोदकों को भगवान श्री गणेश के जो भक्त हैं उनको वितरित किया जाएगा। और एक जो परंपरा है, यानी कि जो 28 तारीख, क्या बोल रहे हैं, थोड़ी जोर से बोलो आवाज। अच्छा ठीक है, जोर से ये कह रहे हैं कि जो 27 तारीख है उस दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज चांदी की पोशाक धारण करके अपने भक्तों को, जो स्वर्ण जड़ित जो मुकुट है उसको धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार देखिए बड़ी चीज ये है कि दीपक, हम देख सकते हैं भक्ति और स्वाद का अनोखा संगम है। अगर बात करें बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में भक्त श्रद्धालु नहीं चढ़ाया जाएगा, ये भी एक नियम बनाया गया है, इससे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जब भक्त यहाँ पर आते हैं और भक्तों को आसानी से दर्शन यहाँ पर हो सकें, क्योंकि आज जब भगवान श्री गणेश को मंदिर प्रबंधन की ओर से जब मोदकों की झांकी का आज सिलसिला जब शुरू हुआ है, तो बाहर के प्रसाद यहाँ पर आज नहीं चढ़ाया जाएगा। इसकी खासी बिल्कुल सख्ती यहाँ पर की गई है, क्योंकि देखिए जब भगवान को यहाँ प्रसाद भक्त चढ़ाएंगे तो आगे जो देरी लोग जो भक्त हैं उनको आसानी से दर्शन नहीं हो सकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत है। स्वर्ण जो कह सकते हैं मानक पन्ना रत्न जड़ित, जो आपको तस्वीरों में कैमरा पर्सन पवन दिखाएंगे क्लॉज करके, ये वो मुकुट है जो कि भगवान श्री गणेश जी महाराज को आज के दिन धारण करवाया जाता है। और ये जो मुकुट है विशेष अलग अलग इसमें भाव यहाँ पर हैं, वो दर्शाने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की गई है। और जब भगवान श्री गणेश का कोई भी उत्सव होता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या फिर पुष्य नक्षत्र हो, इसके अलावा तमाम जो चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो, इसके अलावा चाहे फाग का महीना हो, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो दर्शनों के लिए दर्शनार्थी तो आते हैं और इसी तरीके से आयोजन अलग अलग आयोजन है वो होते हैं। ये गर्भगृह जो है इसमें आप देखेंगे शिव परिवार भी आपको मिलेगा, यहाँ कार्तिकेय और गणेश जी हैं, यानी कि मंदिर में एंट्री करने के साथ वो मिलेंगे। और जो व्यवस्था कल जिस तरीके से लाखों की संख्या में सुबह से शाम तक जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और बिल्कुल दीपक, हम देख सकते हैं मंदिर में मोदकों की अद्भुत झांकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।